हेलो व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्टैट्यूटरी मीटिंग। रिक्वायरमेंट क्या है स्टैट्यूटरी मीटिंग के लिए। एवरी पब्लिक कंपनी हैव ए शेयर कैपिटल शेल होल्ड ए जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए कंपनी टू बी कॉल्ड द स्टैट्यूटरी मीटिंग। इन केस फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ ए कंपनी की डिसाइडेड टू बी हेड अर्लियर होगी। अगर तो हमारे पास एनुअल जनरल मीटिंग पहले हो जाती है तो हमारे पास क्या होगी, नो स्टैट्यूटरी मीटिंग शैल बी रिक्वायर्ड। द रिक्वायरमेंट शैल नॉट अप्लाई टू ए पब्लिक कंपनी विच कन्वर्ट itself फ्रॉम ए प्राइवेट टू पब्लिक कंपनी आफ्टर द 1 year ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। टाइम की लिमिट क्या है, स्टैट्यूटरी मीटिंग शैल बी हेल्ड विद इन अर्लियर ऑफ 180 days फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ इस इनकॉर्पोरेशन। इसकी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। Explain whether early limited companies are required to hold a statutory meeting within the 6 months of the incorporation। तो हमारा इसका क्या आंसर होगा, द स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज द ओनली पब्लिक कंपनीज हैविंग द शेयर कैपिटल आर रिक्वायर्ड टू होल्ड द स्टैट्यूटरी मीटिंग। तो इसमें हमारे पास क्या जी, moreover the statutory meeting is to be held within the period of 180 days from the date at which the company is entitled to commence the business or 9 months from the date of the incorporation which is earlier। एक एग्जांपल देखते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग का। जॉइंट लिमिटेड JL वाज इनकॉर्पोरेटेड एज ए पब्लिक कंपनी, यानी कि ये है तो पब्लिक कंपनी है लेकिन कब बनी है, ये फ्रॉम 2018 को, एंड वाज अथराइज हुआ था बाय द रजिस्ट्रार टू कमेंस द बिजनेस फ्राम 1 अप्रैल 2018 को। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज डिवाइडेड ऑन द इशू ऑफ होल्डिंग द फर्स्ट जनरल मीटिंग ऑफ इट्स मेंबर्स। टू डायरेक्टर्स आर ऑफ द व्यू डैट के मीटिंग शुड भी हेल्ड होनी चाहिए 30 सितंबर 2018 को, जबकि मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर जो से थे वो वांट चाहते हैं टू होल्ड करें मीटिंग को 30 अक्टूबर 2018 को। इन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017, explain whether you agree with the proposal of the majority of directors or the other two directors। What would be your opinion in above if the directors want to hold first annual general meeting of 25 सितंबर 2018 को। तो इसका क्या आंसर होगा, JL इज़ रिक्वायर्ड टू होल्ड द फर्स्ट जनरल मीटिंग विद द पीरियड ऑफ 180 days from the date at which it was entitled to commence the business or within the 9 months from the date of its incorporation, whichever is earlier। Therefore, in the view of the above, JL is required to hold a statutory meeting not later than the 27th September 2018। और पार्ट 2 में क्या होगा, इफ़ द पर्सन डिसाइड टू होल्ड द फर्स्ट AGM ऑन 25 सितंबर 2018 देन नो स्टैट्यूटरी मीटिंग शैल बी रिक्वायर्ड। तो स्टैट्यूटरी मीटिंग को होल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। नोटिस में क्या होगा, नोटिस ऑफ स्टैट्यूटरी मीटिंग शैल बी सेंड टू द मेंबर को भेजा जाएगा, यानी कि जो भी स्टैट्यूटरी मीटिंग का जो नोटिस होगा वो तमाम मेंबर को भेजा जाएगा कम अज़ कम 21 दिन पहले बिफोर द मीटिंग से। मीटिंग को जिस दिन मीटिंग होगी उससे 21 दिन पहले तमाम मेंबर्स को नोटिस चला जाना चाहिए स्टैट्यूटरी मीटिंग का। उसके साथ हमारे पास नोटिस के साथ एक कॉपी भी जाएगी, वो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट की कॉपी जाएगी। और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में ये क्या कंटेंट्स हैं देख लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स allotted, distribution share allotted other than in cash, and stating the consideration for which they have been allotted। उसके बाद क्या होगा, द टोटल अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर अलॉटेड। एक और कंटेक्स्ट में क्या होगा, एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट मेड अप टू ए डेट विद इन 15 days ऑफ द डेटा ऑफ द रिपोर्ट अंडर द डिस्टिंक्टिव हेडिंग्स। द रिसीट फ्रॉम द शेयर डिबेंचर्स एंड अदर सोर्सेज होंगी, द पेमेंट्स मेड की जाएगी, द बैलेंस रिमेनिंग इन हैंड एंड एन अकाउंट होगा ऑफ एस्टिमेट द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी शोइंग separately any commission or discount paid are to be paid on the issue of shares or debentures। फर्दर क्या होगा, द नेम्स एड्रेसेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द डायरेक्टर्स की होंगे, यानी कि डायरेक्टर्स के नेम एड्रेस ऑक्यूपेशन सब मेंशन होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑडिटर एंड लीगल एडवर्टाइजर ऑफ द कंपनी एंड द चेंज इफ एनी सिंस इनकॉर्पोरेशन। यानी कि जब से इनको कंपनी बनी थी उसके बाद अगर कोई चेंज हुई है तो वो जो से डायरेक्टर्स के जो से नेम्स होंगे, एड्रेस होंगे, ऑक्यूपेशन होंगे, और चीफ एग्जीक्यूटिव, इन सब की जो सी डिटेल्स होगी इंफॉर्मेशन की, वो सब हमें बतानी होगी। द पार्टिकुलर्स ऑफ एनी कंट्रैक्ट टू बी मॉडिफाइड फॉर विच अप्रूवल
of meeting is required. Together with the proposed modification, the extent to which the underwriting contracts have been carried out together with the reasons for their not having been carried out in. Any commission or brokerage paid या payable for the issue of the share to any director, यानी कि अगर आपने वो शेयर किया था, उसको इशू किया था, तो उसको पेएबल किया है किसी भी डायरेक्टर को या चीफ एग्जीक्यूटिव को, सेक्रेटरी को या ऑफिसर को, टू ए प्राइवेट कंपनी ऑफ विच ही इज ए डायरेक्टर। उसके बाद इसमें क्या आएगा, द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट शैल आल्सो कंटेन ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स सिंस इनकॉर्पोरेशन एंड द बिजनेस प्लान, यानी इसमें मेंशन करना होगा स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में भी, मीटिंग में स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में हमें कंपनी के मामलात क्या हैं और कंपनी कब बनी थी और उसका बिज़नेस प्लान क्या था और किस बिज़नेस पर्पज़ के लिए इसको बनाया जा रहा है और इसको किस तरह रन करेगा, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में ये सब मेंशन होगा। उसके बाद आते हैं इंक्लूडिंग एनी चेंज आर द प्रपोज चेंज अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर एंड बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी। उसके बाद ऑडिटर्स की रिपोर्ट भी मेंशन होगी। द स्टैट्यूट पे शेल एज सो फार रिलेट टू द शेयर अलॉटेड बाय द कंपनी, द कैश रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच शेयर एंड टू द सीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ द कंपनी be accompanied by a report of auditors of a company as to the correctness of the such allotment, receipt of cash, receipt and payments आएगी। और सर्टिफिकेशन में क्या आएगा, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट शेल बी सर्टिफाइड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव and at least one director of a company and in the case of a listed company also by the chief financial officer, यानी कि इसके साइन होंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पे चीफ एग्जीक्यूटिव के, कम से कम एक डायरेक्टर के होंगे और उसको चीफ एग्जीक्यूटिव के होंगे, जबकि लिस्टेड कंपनी के केस में जो उनसे साइन होंगे वो उसके चीफ एग्जीक्यूटिव के भी होंगे और डायरेक्टर के भी होंगे और एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के भी होंगे। फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार, द डायरेक्टर शैल cause a copy of the statutory report along with the report of auditors as aforesaid to be delivered to registrar for the registration forthwith after sending of the report to the members of the company. Thank you so much.